Okay students, in this video we are also going to continue the chapter how to organisms reproduce. Students, in this video we are going to discuss the topic tissue culture. ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चा, टिश्यू कल्चर समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वापस से इसके नाम को तोड़ देना है, टिश्यू प्लस कल्चर, यानी कि मुझे इसको टिश्यू को लेकर कल्चर मीडियम में डाल देना है. कल्चर मीडियम मतलब प्लांट को हम आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज कल्चर मीडियम. अब मेरी बात ध्यान से देखो, मैं ना एक डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आपको सबसे पहले क्या लेना है बेटू, यू हैव टू टेक अ टिश्यू फ्रॉम गोइंग टिप ऑफ प्लांट. ध्यान से सुनो, टिश्यू is taken from ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट. देखो आपको पता है ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट से क्यों लिया, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही सेल डिवीजन कर सकता है, हर एक टिश्यू सेल डिवीजन नहीं कर सकता है. अच्छा, आपको दूसरा काम क्या करना है बेटू, दूसरा काम आपको इसको देखो, आपको इसको क्या करना है, यू हैव टू ट्रांसफर इट टू कल्चर मीडियम. आपको इसको किस में ट्रांसफर करना है, कल्चर मीडियम में. यू हैव टू ट्रांसफर इट टू कल्चर मीडियम. कल्चर मीडियम में ट्रांसफर करना है. कल्चर मीडियम मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे खाना मिलेगा इसको. अब बेटा देखो सुनो, अब इसको खाना मिलेगा, तो इसको खाना मिलेगा कल्चर मीडियम में, तो ये ग्रो करने लग जाएगा, है ना, तो इट विल ग्रो. कल्चर क्यों दिया हमने, इसको ग्रोथ के लिए फूड की तरह दिया, है ना, आर्टिफिशियल फूड की तरह इसको प्रोवाइड किया. अब मेरी बात ध्यान से देखना, और क्या बनाएगा बेटा ये, इट विल फॉर्म अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जिसको क्या कहते हैं बेटा, जिसको कैलस कहते हैं. ध्यान से देखो, हमने इसको क्या प्रोवाइड किया, कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया. किस चीज के लिए, फॉर ग्रोथ हुई, और इसने क्या बना लिया, एक अनडिफरेंशिएटेड क्या सेल्स का मास बना लिया, जिसको क्या कहते हैं मेरा बेटा, कैलस कहते हैं. अब ये कैलस किसी काम का नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा, इसके अंदर प्लांट हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको कैलस को क्या करे जाते हैं, द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम हैविंग प्लांट हार्मोन्स. देखो, इस कैलस को दूसरे मीडियम में डाला जाता है जिसमें क्या हो बेटा, प्लांट हार्मोन्स हो. तो दिस इज ट्रांसफर्ड टू another medium with plant hormones. अब प्लांट हार्मोन्स थे, तो प्लांट हार्मोन्स की वजह से क्या होती है बेटा, इसकी रूट्स और शूट्स आ जाती हैं. ध्यान से देखो, ये था कैलस, कैलस में डिफरेंशिएशन हुआ, तो क्या हो जाती है बेटा, देखो ऊपर की तरफ आ जाती है शूट, और नीचे की तरफ क्या आ जाती है बेटा, रूट्स. दिस इज व्हाट, दिस इज द कल्चर मीडियम with प्लांट हार्मोन्स. इसमें क्या क्या हुआ, इसमें रूट भी अपीयर कर गई बेटा, और क्या अपीयर कर गई बेटा, शूट भी अपीयर कर गई. आगे देखो, इसको क्या करा, इट इज ट्रांसफर्ड टू सॉइल.
इसको किस में ट्रांसफर कर दिया गया बेटा? सॉइल में ट्रांसफर कर दिया गया। थोड़ा बहुत कल्चर मीडियम समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है बिट्टू, सिर्फ इसलिए बनवाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको क्या समझ में आया? टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which new plants are grown by removing tissue from ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट की ग्रोइंग टिप से। आगे देखो प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है ये? नेक्स्ट कहता है यूजिंग टिश्यू कल्चर को यूज करके मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। बोले एक पेरेंट से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है डिजीज फ्री कंडीशन में। So that is many plants can be grown from one plant in डिजीज फ्री कंडीशन। आगे क्या कहता है बेटा? इससे ना यूजुअली ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं लाइक ऑर्किड्स। देखो बेटा, ठीक है, ये ऑर्किड्स जो होता है ना, वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर्स में कंसीडर किए जाते हैं। सो इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स। जैसे कि कौन से प्लांट्स हो गए? ऑर्किड्स हो गए। देखो बेटा, इसकी अगर मेजर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एक ही कमी समझ में आई कि ना ये बड़ा महंगा है ना, और इसके लिए बड़ी केयर करने की जरूरत है। तो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर इज दैट tissue culture is a very expensive mode of reproduction। बड़ा ही expensive mode of reproduction है। मेरे ख्याल से इतना सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, ध्यान से समझेंगे। टॉपिक क्या है मेरा बेटा? टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखो सुनो, ये कह रहा है एक प्लांट से दूसरा प्लांट कौन से पार्ट से उगता है। मैं वापस से पूछ रही हूँ, एक प्लांट से दूसरा प्लांट कौन से पार्ट से उगता है? तो हम कहते हैं सीड से उगता है। बोले सीड्स को यूज ना करें और रूट, स्टेम और लीव से उगे तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। ध्यान से देखना प्लीज, क्या कह रहा है? अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which a new plant is grown by using root, stem and leaves। भैया रूट, स्टेम और लीव्स की हेल्प से नया प्लांट ग्रो किया जाए तो उसको क्या कहते हैं बेटा? वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। इसको बहुत सारे प्लांट्स में यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड इन प्लांट्स लाइक
शुगर केन, रोज, grapes, etc. for एग्रीकल्चरल पर्पस। देखो बेटा, अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। थैंक यू सो मच।